द इंट्रोडक्शन इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ सर्कल। इस लेक्चर में पूरा इंट्रोडक्शन बेसिक ही बताने वाला हूँ आपको। तो नाउ वी स्टार्ट द बेसिक। तो व्हाट इज सर्कल? सर्कल होता क्या है ये पहले बताइए मेरे को, सर्कल क्या होता है? और सर्कल इसी को क्यों कहते हैं कि इस गोले को सर्कल कहते हैं? सर्कल इस स्क्वायर को क्यों नहीं कहते हैं? इस स्टार को हम लोग सर्कल क्यों नहीं कहते हैं? इस रेक्टेंगल को हम सर्कल क्यों नहीं कहते? इस ट्रायंगल को हम सर्कल क्यों नहीं कहते? व्हाई यू आर सेइंग दिस इज द सर्कल ओनली? व्हाई यू आर नॉट से अबाउट दिस इज द सर्कल? व्हाई? बिकॉज आई टेल अबाउट कि इसे सर्कल क्यों कहते हैं। जानिएगा यहाँ पे सर्कल क्या कहता है। सर्कल से वी नो डैट कि सर्कल पे एक सेंटर होती है इन मिड में, सर्कल में सेंटर होती है। इस सर्कल से वी आल्सो नो डैट कि इन सर्कल इनफिनाइट पॉइंट्स आर प्रेजेंट्स। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, many of the points are present also in the circle। तो मैं इस सेंटर से जो पॉइंट प्रेजेंट है इस पॉइंट को क्या कहते हैं? फिक्स्ड डिस्टेंस। इस सेंटर से आप किसी भी सर्कल से कहीं भी ड्रॉ कीजिएगा लाइन को, वो हमेशा फिक्स्ड होती है। दो फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिसके कारण सर्कल का फॉर्म होता है। आप किसी स्क्वायर में आप सेंटर से ड्रॉ करिएगा तो इक्वली नहीं होगा। देखिए एक आप रेक्टेंगल में आप उसके सेंटर से ले रहे हैं, यहाँ से ये अलग डिस्टेंस बताएगा, ये अलग बताएगा, ये अलग बताएगा। बट सर्कल से आप किसी भी सर्कल के सेंटर से किसी भी दो पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे ले रहे हैं, वो दोनों पॉइंट फिक्स होता है। तो सर्कल का पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन क्या कर रहा है। द कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। वी नो अबाउट द प्लेन। दिस इज द प्लेन, board is the plane, your notebook is the plane, your copy is the plane। the collection of all point, जो भी point present है इस सर्कल पे, which are a fixed distance। ये देख रहे हैं, ये सेंटर हुआ, एक ये पॉइंट हुआ, ये दोनों के बीच में फिक्स्ड डिस्टेंस है। एंड सेकंड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड, दो फिक्स्ड पॉइंट को पकड़ लिए, उससे एक फिक्स्ड डिस्टेंस को ड्रॉ कर लिए, वो कहीं भी रखे हो तो फिक्स्ड होगा, इससे मिलकर एक सर्कल होता है। इस कारण सर्कल का फॉर्मेशन, और इसे हम सर्कल कहते हैं। नेक्स्ट अबाउट एक नोट पॉइंट लिखिएगा कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ सर्कल। एक सर्कल को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स को रिक्वायर्ड? विसे इन कमेंट्स आंसर योर कमेंट्स। तो मिनिमम 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ सर्कल एंड दोस 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 पॉइंट चाहिए हमको किसी भी सर्कल बनाने के लिए, 3 पॉइंट चाहिए होता है। वो 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर होना चाहिए। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर हम उसे कहते हैं जो एक लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन वाले हम लोग ड्रॉ करने वाले को हम लोग कोलिनियर कहते हैं। बट जो नॉन कोलिनियर होता है वो एक लाइन पे लाइन नहीं करता है। मीनो ये सर्कल फॉर्म किया, ये सर्कल जो फॉर्म किया, जो 3 पॉइंट से ये सर्कल फॉर्म करेगा, तो नॉन कोलिनियर होना चाहिए। दिस से अबाउट इंट्रोडक्शन। अब मैं बताता हूँ क्या कि सर्कल में आपको बहुत चीज़ पढ़ना है, बेसिक है। क्या क्या? सेमी सर्कल किसे कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं, कॉर्ड किसे कहते हैं, आर्क ऑफ द सर्कल किसे कहते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल किसे कहते हैं, और सेगमेंट ऑफ द सर्कल किसे कहते हैं। फर्स्ट डिस्कशन करते हैं कि सेमी सर्कल क्या होता है। सेमी सर्कल क्या होता है? ठीक है, सर्कल और सेमी सर्कल का मतलब समझते हैं। ये सर्कल, ये सेमी सर्कल। ठीक है, सर्कल क्या होता है? देखिएगा सर्कल क्या होता है। ये ड्रॉ कर दिया, सर्कल हो गया। इसी सर्कल को हम लोग बीच से डिवाइड कर दें, उसे क्या कहेंगे? सेमी सर्कल। द हाफ ऑफ द सर्कल विच हैज नोन एज द सेमी सर्कल। दो डिफरेंस जानिएगा। सेमी सर्कल, अब एक टर्म आता है सर्कल में, सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं? सर्कमफेरेंस वी टेल अबाउट द पेरीमीटर ऑफ द आउटर बाउंड्री। द पेरीमीटर ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर किसे कहते हैं? किसी का आउटर बाउंड्री को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। तो किस सर्कमफेरेंस, इस पेरीमीटर, इस आउटर बाउंड्री के पेरीमीटर को हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस लिखिएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये 2 पॉइंट लिखिएगा, 2 पाई r।
कुछ पॉइंट है जो छोटा छोटा टर्म है, बेसिक आप लोग पढ़े होंगे पर फिर भी याद रखिएगा। 2 पाई एंड एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये दो चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, ये दो चीज़ को आप याद रखिएगा इसका। अब आते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या है कि हाफ ऑफ द सर्कल। वैसे ही इसका सर्कमफेरेंस की बात करें, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, जो हाफ है किसका, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो हाफ इंटू मतलब 2 पाई आर, काटे 2 2 मतलब पाई आर, कितना हुआ उसका सर्कमफेरेंस सेमी सर्कल का, पाई आर। और इसका एरिया बात करें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन हाफ। तो ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 एंड 4। ये 4 पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोक कर, ओके। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करते हैं, क्या रफ कर रहा हूँ इसे, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज दैट द टॉपिक ऑन द concentric circle. What is concentric circle? Is this word concentric circle also seen in the questions? ये concentric circle आप क्वेश्चन में जरूर देखिएगा, आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। concentric circle क्या करता है, तो concentric circle से है 1 circle and 2 circle. He said that the radius are different but in common point. जिसकी वैसे 2 सर्कल जिसकी सेंटर सेम हो, सेंटर का जो पॉइंट है कॉमन हो, सेंटर दोनों का सेम हो, पर दोनों का रेडियस जो है वो डिफर होगा, दोनों का रेडियस डिफरेंट होगा। कैसे, ये रेडियस आर है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस आर है और बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है। तो देखिए कंसेंट्रिक सर्कल यही करता है, द सर्कल विच हैज सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस दोनों का, विच इज नोन एज द कंसेंट्रिक सर्कल। उसे क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। तो याद रखिएगा कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब, ये आपको क्वेश्चन में दिखेगा पूरा, ये बेसिक टर्म है, आराम से आपको करना है, ये करना ही करना है, ये सबको आना चाहिए, क्योंकि इसमें 11 थ्योरम टोटल मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, वो 11 थ्योरम को कवर करूंगा मैं। पहले बेसिक जान लीजिए, देन आफ्टर वी टॉक अबाउट द कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, ये एक सर्कल ड्रॉ किए, सर्कल में लोग जानते हैं कि बहुत सारा पॉइंट होता है, किसी 2 पॉइंट्स को हम लोग चूज कर लेते हैं, मानिए ये 2 पॉइंट्स चूज्ड है एंड देन ड्रॉ अ लाइन। ही सेड इट नॉट अ लाइन, ही इज द लाइन सेगमेंट। एनी 2 पॉइंट, 2 पॉइंट को चूज किए, उससे एक लाइन जो ड्रॉ की है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड। इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्ड, समझे। तो एक सर्कल में बहुत सारा कॉर्ड हो सकता है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। आपको थ्योरम जब पढ़ाऊंगा तो थ्योरम में ये बताऊंगा कि ये जो ए बी कॉर्ड है वो सी डी के बराबर कैसे होगा, वो प्रूव है, पढ़ना है उसे। तो मैनी ऑफ द कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द सर्कल, ओके, समझ में आया। नेक्स्ट, आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ द सर्कल, वी टॉक अबाउट द आर्क। व्हाट इज आर्क, एक सर्कल ड्रॉ किए, अ पीस ऑफ सर्कल, देखिए सर्कल पीस ऑफ सर्कल, एक भाग सर्कल का पीस को आर्क कहते हैं। किसी भी कोई भी चीज बनता है हमारे इस धरती पे तो किसी न किसी चीज से मिलकर बनता है कोई भी चीज। वी टॉक अबाउट द फर्स्ट इन आवर बॉडी। बॉडी जो हमारा सेल से बना है, इन रोबो कोड सेड है बॉडी का जो वो सेल से बना, सेल का स्ट्रक्चर भी देखे होंगे, जो स्ट्रक्चर होगा वो उसमें बहुत सारे स्क्वायर हनी बी लाइक स्ट्रक्चर होंगे, पढ़े होंगे, सेल चैप्टर भी क्लास 9th में सॉरी पढ़े होंगे, तो उसमें भी हनी लाइक स्ट्रक्चर, छोटा छोटा स्ट्रक्चर मिलकर हमारा सेल मिलकर बॉडी बना है, टिश्यू बना है, टिश्यू ऑर्गेनिज्म बना है, उसके बाद हमारा बॉडी बना। तो आप ऑल्सो एक एटम चैप्टर में भी पढ़ेंगे, उनमें एटम में एग्जांपल दिया हुआ था कि एक वॉल है, वॉल जो बना है एक ब्लॉक से बना है, मतलब ईंट से बना है। तो ईंट क्या है, वो छोटे छोटे ईंट एक वॉल बना है, वो ईंट है क्या, वो है एटम। तो वो छोटे छोटे एटम क्या बनाता, मॉलिक्यूल बनाता, उस मॉलिक्यूल मिलकर कंपाउंड बनाता। तो कोई भी चीज़ किसी चीज़ से मिल कर बनता है। तो उसी भी आर्क क्या है, पीस ऑफ सर्कल, एक सर्कल का ही भाग है, पीस है ये ए बी। उसके बाद कभी आपको क्वेश्चन में आर्क ना जिक्र करे पर इसका डिनोशन भी जिक्र, इसका डिनोट कैसे करते हैं। तो देखिए लाइन सेगमेंट आपने पढ़ा होगा,
लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका फिक्स्ड 2 पॉइंट फिक्स्ड हो, ए और बी, उसे कैसे लिखते थे, ए बी, और ए बी के ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें सर्कल के आर्क में ऐसे ड्रॉ करते हैं, मानिए ए बी है तो ए बी के ऊपर ऐसे हम लोग गुम्बद बना देते हैं, ऐसे गुम्बद बना देते हैं, ऐसे करके गुम्बद, ये देख रहे हैं गुम्बद, ये गुम्बद। वैसे ही सीढ़ी ले रहे हैं तो उसके ऊपर ऐसे गुम्बद बना देते हैं, ठीक है। एक्स वाई ले रहे हैं उसके ऊपर हम लोग गुम्बद बना देते हैं, समझे आप। तो आपका कॉर्ड भी हो गया, इंट्रोडक्शन हुआ, सेमी सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल, कॉर्ड हो गया, आर्क हो गया। अब वी टॉक अबाउट द सेक्टर ऑफ द सर्कल। व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर किसे कहते हैं? सेक्टर मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा। आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे सुनेंगे आईटी सेक्टर में काम कर, चाहे पढ़े होंगे प्राइमरी सेक्टर के क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, तो मैंने ऑफ द थिंग्स आपने पढ़ा होगा। सेक्टर किसी भाग, किसी हिस्सा, तो वैसे ही सर्कल में पढ़ना है सेक्टर। और सेक्टर देखिए, ये सर्कल हुआ, सर्कल टॉपिक क्या है, सेक्टर। सिंपल भाषा में बोले, सेक्टर सर्कल से एक पीस, पिज्जा का पीस देखिए, स्लाइस, पिज्जा भी स्लाइस में बनता है, तो स्लाइस हुआ, इस चीज को हम, इस भाग को हम सेक्टर कहते हैं, इस भाग को हम लोग सेक्टर कहते हैं। तो इस सेक्टर ये हो गया माइनर सेक्टर, और ये जो बचा हुआ चीज है वो क्या हो गया, मेजर सेक्टर। तो पूछना चाहिए कि सर सेक्टर एक्चुअली क्या होते हैं, कोई पूछे कि सेक्टर हो क्या होता है, तो एक ट्रिक देता हूँ, छोटे वर्ड में 2 शब्द में क्या बोला, सेक्टर जिसके 2 रेडियस हो, 2 रेडियस हो और 1 आर्क हो, उसमें प्रेजेंट हो, 2 रेडियस और 1 आर्क प्रेजेंट हो, उसे हम लोग सेक्टर कहेंगे। ये देखिए, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, और एक आर्क प्रेजेंट है, उसे हम लोग क्या कहें, सेक्टर। समझ में आया क्या है, सेक्टर कहें। ओके, वी नो अबाउट द सेक्टर, आपको खत्म हो गया। द लास्ट टर्म विच इज क्या, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट देखिएगा, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ये सर्कल ड्रॉ किए, सर्कल में एक कोड ड्रॉ किए को, तो सेगमेंट किसे कहते हैं, सेगमेंट जिसमें 1 कोड प्रेजेंट हो, 1 कोड प्रेजेंट हो, एंड उसके साथ एक आर्क भी प्रेजेंट हो, एक आर्क भी प्रेजेंट हो, उसे हम लोग कहते हैं। ये देखिए एक कोड, तो ये एक कोड दिख रहा है आपको, ये एक आपको क्या दिख रहा है, एक ये आर्क दिख रहा है, तो इसे सेगमेंट कहते हैं। ये सेगमेंट भी प्रूव करने के लिए एग्जाम में थ्योरम में बोला गया, थ्योरम में प्रूव करना, वो करवाऊंगा। तो इससे क्या कहते हैं, सेगमेंट जिस तरह से सेक्टर होता है, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, इसी तरह से इस वाले छोटे वाले हिस्से को माइनर सेगमेंट कहते हैं, और इस वाले को हम लोग मेजर सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, ये 2 हो गया। अब इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिए, इसे रफ कर रहा हूँ। तो आपका बेसिकली आपको यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है, इतना ही इंट्रोडक्शन में पढ़ना है, ठीक है, इतना ही इंट्रोडक्शन में पढ़ना है आपको। और जो भी अब थ्योरम आएगा, करीब 11 थ्योरम, 5 लेक्चर में से बनाऊंगा मैं, तो आपको नेक्स्ट मैं बताऊंगा थ्योरम के बारे में। तो यहाँ तक आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन था, सबको आना चाहिए कि क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन, सेमी सर्कल क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, कॉर्ड किसे कहते हैं, आर्क ऑफ द सर्कल क्या होता है, सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या, और सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये क्यों पढ़ाना, डायरेक्ट थ्योरम भी करा सकते थे, पर ये क्यों बताया, इसलिए बताया कि छोटा छोटा टर्म जब आपको क्वेश्चन में दिखे तो दिक्कत ना कहे कि उस समय कंसेंट्रिक किसे कहेंगे, कॉर्ड किसे कहते हैं, आर्क ऑफ द सर्कल किसे कहते हैं, तो ये सब पहले आप लोग जानिए। उससे पहले एक चीज़ और देखिएगा, क्या एक और याद आया कि कॉन्ग्रुएंट आएगा। कॉन्ग्रुएंट एक टर्म होता है, कॉन्ग्रुएंट एक टर्म आपको प्रूव करने की, तो कॉन्ग्रुएंट उसे कहते हैं जिसका शेप एंड साइज इक्वल हो, शेप एंड साइज इक्वल हो, उसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। और एक चीज़ और, कोऑर्डिनेट, ये सेंटर होता है, तो सेंटर में हम लोग 2 चीज़ ऐसे लिखते हैं, देखिए डैश कॉमा डैश, यहाँ कुछ लिखते हैं, कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे क्लास 9th में भी 10th में भी। इस फर्स्ट वाले को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं,
सेकंड वाला को वाई एक्सिस कहते हैं, देखिए। पर सर्कल में क्या कहते हैं, जो यहाँ लिखते हैं ये टर्म, ये सेंटर का ये जो टर्म लिखते हैं उसे हम लोग सेंटर, ये सेंटर हुआ, ठीक है। और जो हम लोग यहाँ लिखते हैं आर, वो रेडियस होता है। क्या होता है, वो रेडियस होता है। यहाँ रेडियस वाई एक्सिस के पास रेडियस, आर एक्सिस के पास सेंटर, ये चीज़ है थोड़ा सा। तो फाइनली आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर हो चुका है वीडियो, तो आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स बनाना हो। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो 9-10 में हो, किसी भी चैप्टर में हो, सिलेबस के रिगार्डिंग, आपका बोर्ड के एग्जाम, तो आप हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 9835242861। आप हमको मैसेज कर दीजिएगा पहले, यदि फ्री होंगे तो देख लूँगा, तो मैं बता दूंगा, जो भी होगा रात में मैं फाइनली बता दूंगा आपको। इस नंबर पर बताइएगा। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।